कंप्यूटर नेटवर्क के आज के लेक्चर में आपके साथ में ओएसआई मॉडल को डिस्कस करने वाला हूं। प्रीवियस क्लासेस मैंने आपके साथ में ट्रांसमिशन मीडिया पर काफी डिटेल में डिस्कस किया था। ट्रांसमिशन मीडिया में दो बातें मैंने आपके साथ में डिस्कस की थी, एक तो गाइडेड मीडिया, दूसरा अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया मैंने आपके साथ में कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, इनके बारे में डिस्कशन किया था, जबकि हमने अनगाइडेड मीडिया में वायरलेस नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क और सैटेलाइट नेटवर्क, इसके अलावा माइक्रोवेव्स, इन पर हमने आपके साथ में काफी डिटेल में डिस्कशन किया था। सो आज के लेक्चर में आपके साथ में ओएसआई मॉडल को डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्या है ओएसआई मॉडल? सो बेसिकली ओएसआई मॉडल अगर आपने सुना हो तो 7 लेयर पर बेस्ड एक ऐसा मॉडल बनाया गया है जिससे हम जो कंप्यूटर में नेटवर्किंग करते हैं वो आसान हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ओएसआई मॉडल बेसिकली है क्या, राइट? सो ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का मतलब क्या है? देखिए क्या बोल रहा है, ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज अ रेफरेंस मॉडल, that describe how information from a software application in one computer moves through a physical medium, ठीक है, to the software application in another computer. That means क्या मतलब हुआ है? देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। OSI का मतलब क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का मतलब कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना। ठीक है, सो दैट डिस्क्राइब द हाउ इंफॉर्मेशन। अब एक इंफॉर्मेशन को एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से एक कंप्यूटर के द्वारा कैसे मूव कराया जाएगा, किसी फिजिकल मीडियम के माध्यम से दूसरे डिवाइस या दूसरे कंप्यूटर पर कोई एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी उस पर। ठीक है, मतलब एक होगा सेंडर और दूसरा होगा रिसीवर। इन हियर द सेम केस जब हम कोई अपना लेटर पोस्ट करते हैं, तो जब हम लेटर पोस्ट करते थे तो एक हम डाकघर जाते हैं और डाकघर में हम जो एक पेटी होती है उसमें अपना एक लेटर पोस्ट करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में जब वो लेटर हमने पोस्ट किया तो किसी ना किसी मीडियम के द्वारा जिस जगह पर हमको उसको भेजना होता है वो उस डेस्टिनेशन पर सेम वे जैसे कि हमने यहाँ पर पहुंचाया उसको डाकघर में, तो दूसरे डाकघर में वो पहुंचेगा जो आपके डेस्टिनेशन के पास होगा। ठीक है, फिर वो वहां से उस लेटर वहां बॉक्स में से निकाला जाएगा और जहां पर उसकी डिलीवरी करनी होगी वहां पर जाएगा, राइट? तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर हमको जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी है वो एक किसी फिजिकल मीडियम के माध्यम से, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उसमें होगी जिसके माध्यम से सेंडर साइड और रिसीवर साइड पे दोनों पर सेम चीज होगी। ठीक है, और हम उसको डिलीवर कर पाएंगे। क्लियर? अभी आपको ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी, तो घबराने की कोई बात है नहीं, बहुत आराम से हम इस बात को समझेंगे। क्लियर? दूसरी बात ओएसआई मॉडल में क्या है? OSI consists of 7 layers. इसमें कितनी लेयर्स हैं? 7 लेयर्स, and each layer performs a particular network function. मतलब हर लेयर का अपना एक काम होगा, एक पर्टिकुलर टास्क होगा जो हम कह सकते हैं कि नेटवर्किंग के फंक्शंस ही। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में OSI मॉडल की एक और बात है कि OSI मॉडल was developed by the International Organization for Standardization, ISO, जिसको आपने शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, 1984 में इसको डेवलप किया गया था। OSI मॉडल को कब डेवलप किया गया? 1984 में। किसने डेवलप किया था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, एंड इट इज नाउ considered as an architectural model for the inter-computer communications. ठीक है, इसको हमने कैसे कंसीडर किया?
आर्किटेक्चर मॉडल कैसा है इसका? इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन, यानी कि दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने जैसा। ठीक है, दोनों के बीच में जो हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो उसी के लिए हमने एक मॉडल को बनाया है, OSI मॉडल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात इस OSI मॉडल में क्या है? OSI मॉडल divides the whole task into the 7 smaller and manageable tasks। ठीक है, तो 7 लेयर हैं, 7 टास्क होंगे। ठीक है, इसको हम मैनेज करेंगे। सो ईच लेयर इज असाइंड अ पर्टिकुलर टास्क, हर लेयर पर एक पर्टिकुलर टास्क को असाइन किया गया है। ठीक है, जिससे कि ये काम बहुत आसानी से हो जाए। राइट, ईच लेयर इज सेल्फ कंटेन्ड। ठीक है, सेल्फ कंटेन्ड, so that task assigned to each layer can be performed independently। मतलब कि हर लेयर पर जो भी टास्क जाएगा वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि अभी आपको OSI मॉडल की जो खूबियां हैं और जो बात जानकारी है वो आपको हमने दी, वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि OSI को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमने इसको मॉडल को डेवलप किया था 1984 में, ISO के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। दूसरी बात, इसमें 7 लेयर्स हैं, हर लेयर पर अपना एक काम परफॉर्म किया जाएगा और हर लेयर पर जो भी परफॉर्म होगा टास्क वो इंडिपेंडेंटली होगा। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क क्या है। देखिए, अब चूंकि हमने इसमें सेगमेंट्स में डिवाइड किए हैं और जो सेगमेंट्स में हमने डिवाइड किए हैं वो डिवाइड ऐसे किए हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट का मतलब कि एक कोई डिवाइस होगा, वो डिवाइस से परफॉर्म कैसे किया जाएगा। तो देखिए, ये 3 लेयर्स पर हो गए, 4 लेयर पर होगा। देखिए, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये 4 लेयर पर जो है एक डिवाइस के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। एक कंप्यूटर होगा या डिवाइस होगी जो होस्ट करेगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी कोई डिवाइस होगी या हम कह सकते हैं नेटवर्क में कोई चैनल होगा, उस पर डिपेंडेंसी होगी। जैसे कि हमने कोई भी लेटर भेजा, उसको हमको डेस्टिनेशन तक भेजना है। ठीक है, लेकिन अगर हम नेटवर्किंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कैसे जाएगा? कोई ट्रांसपोर्टेशन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो वही सारी चीजें, तो ये जो है वो 3 लेयर्स में होगा, यानी नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। अभी ये आपको बातें समझ में आ जाएंगी। जस्ट आप सिर्फ अभी हम आपसे कहेंगे कि इंफॉर्मेशन है कि 4 लेयर पर जो काम होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट होगी। 3 लेयर्स में हम जो कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। तो 2 ही बातें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। 3 लेयर पर नेटवर्क की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 4 लेयर पर होस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अभी हमने आपको बताया। हम एक एक करके हर लेयर को स्टडी करेंगे और हर लेयर के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या टास्क परफॉर्म कैसे किए जाएंगे। ठीक है, फिजिकल लेयर पर क्या काम होता है, डेटा लिंक लेयर का क्या काम होता है, नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है, सेशन लेयर का क्या काम होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है, एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है। तो आपसे मैं कहूंगा बस आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है OSI मॉडल को याद रखना। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फिजिकल से शुरू करते हुए एप्लीकेशन तक जाना है, बहुत ही इजीली याद हो जाएंगी। 3-4 बार हम जब इसको समझाएंगे आपको तो मुझे लगता है ये बात आपको ध्यान में बैठ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि क्या है। देखिए, द OSI मॉडल डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, अपर लेयर्स एंड लोअर लेयर्स। जो अभी हमने आपसे बात की थी कि OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं, उनमें हमने कैसे इसको डिवाइड किया था। ठीक है, तो द OSI मॉडल इज divided into 2 layers. Number 1, upper layers and lower layers. The upper layer of the OSI model of the mainly deals with the
एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, अपर लेयर में ओएसआई मॉडल का क्या काम है, क्या मेनली डील करेगा, एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज, एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब इसको कैसे इंप्लीमेंटेड किया जाएगा, किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है, तो द एप्लीकेशन लेयर इज द क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर। ठीक है, एप्लीकेशन जो लेयर होगी वो क्लोजेस्ट किसके लिए होगी, एंड यूजर के लिए। सो बोथ द एंड यूजर एंड द एप्लीकेशन लेयर इंटरैक्ट विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यानी कि दोनों एंड यूजर, हम कह सकते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में जो एप्लीकेशन लेयर इंटरैक्ट करेगी तो किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ में करेगी। ठीक है, सो एन अपर लेयर refers to the layer just above another layer। ठीक है, अपर लेयर किसको रिफर करेगी, जस्ट अबव अनदर लेयर, उसके ऊपर वाली। ठीक है, ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट, द लोअर लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल डील्स विद द डेटा ट्रांसपोर्ट इशू। जो सबसे लोअर लेवल की लोअर लेयर की बात हम कर रहे हैं ओएसआई मॉडल में, वो क्या है, डेटा ट्रांसपोर्ट इशू। ठीक है, सो द डेटा लिंक लेयर and the physical layer are implemented in hardware and software। ठीक है, जो डेटा लिंक लेयर होगी और जो फिजिकल लेयर होगी उसको इंप्लीमेंटेड किसके द्वारा किया जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, सो द फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल एंड इज क्लोजेस्ट टू द फिजिकल मीडियम। ठीक है, जो हमारी सबसे लोएस्ट लेयर होगी ओएसआई मॉडल में यानी फिजिकल लेयर, उसका काम क्या होगा, किसके क्लोजेस्ट है, फिजिकल मीडियम के क्लोजेस्ट है। And the physical layer is mainly responsible for the placing information on the physical medium। So physical layer का काम क्या है, वो किसके लिए mainly responsible है, physical medium पर information को place करने के लिए। I hope कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए, पहली बात मैंने आपसे डिस्कस की थी कि जो एप्लीकेशन लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर कहां पर होगी, एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज होंगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको इंप्लीमेंटेड किया जाएगा। तो सेंडर साइड और रिसीवर साइड दोनों साइड यही बातें होंगी, वहां पर भी वही एप्लीकेशन होनी चाहिए, उसी एप्लीकेशन के द्वारा होना चाहिए और वहां पर भी होना चाहिए। ठीक है, जबकि हम लोअर लेवल में क्या बात कर रहे हैं, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, तो इसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की नीड होगी। बट जो सबसे लोएस्ट लेयर यानी कि फिजिकल लेयर होगी वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, फिजिकल मीडियम के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्लेस करने के लिए। क्योंकि देखिए फिजिकल मीडियम के बिना हम ये कह सकते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिलीवर नहीं कर सकते। यानी सोर्स से अगर डेस्टिनेशन तक आपको अपनी इंफॉर्मेशन प्लेस करनी है तो आपको कोई फिजिकल मीडियम या चैनल की नीड होगी, और चैनल के लिए जो काम करने वाली लेयर है वो है फिजिकल लेयर। ठीक है, जब तक फिजिकल लेयर नहीं होगी वो अपना इंफॉर्मेशन को प्लेस नहीं कर सकती फिजिकल मीडियम में। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि जो हमारी लेयर्स हैं वो क्या हैं। देखिए, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, स्टेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये हमने अभी आपको ऑलरेडी बताया था कि 7 लेयर्स होंगी ओएसआई मॉडल में। तो हम इनको फंक्शंस भी बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ द ओएसआई लेयर, कि इनकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो सबसे पहले नंबर 1 आती है फिजिकल लेयर, सेकंड नंबर पर आती है डेटा लिंक लेयर, थर्ड नंबर पर आता है नेटवर्क लेयर, फोर्थ नंबर पर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ नंबर पर आएगा स्टेशन लेयर, सिक्स्थ नंबर पर आएगा प्रेजेंटेशन लेयर और सेवेंथ नंबर पर आती है एप्लीकेशन लेयर। तो इस तरह से 7 लेयर पर बेस्ड ओएसआई मॉडल को डेवलप किया गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हर लेवल पर हर लेयर का क्या क्या काम है वो मैं आपसे अब डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, हर लेयर का क्या काम है। ओके, देखिए नंबर 1 हम शुरुआत करेंगे फिजिकल लेयर से, और फिजिकल लेयर देखिए ये है। ठीक है, फिजिकल लेयर क्या क्या काम है, इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मीडियम, इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मीडियम। ठीक है, it provides a physical medium, it provides a physical medium, okay,
through which bits are transmitted. ठीक है, it provides a physical medium through which bits are transmitted. यानी कि हमको कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, क्योंकि हमको मालूम है कि जब भी हमको इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस यानी सेंडर और रिसीवर साइड पे भेजना होगा, ठीक है, पर कोई भी इंफॉर्मेशन जब ट्रांसमिट की जाएगी तो वो बिट्स के फॉर्म में ही होती है, यानी 010101 के कॉम्बिनेशन से ही सारा कम्युनिकेशन होता है, तो उसी को हम बोलते हैं बिट्स. सो इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मीडियम. फिजिकल लेयर क्या प्रोवाइड करेगा? फिजिकल मीडियम को प्रोवाइड करेगा. ओके, सो फिजिकल लेयर का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मीडियम. इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मीडियम, ठीक है, थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड. ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड. अब देखिएगा डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? इट इज यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको एक चीज बता देता हूं. जैसे मान लीजिएगा हमारा ये 1011 ये एक मैसेज है. इस मैसेज को हमको, ये मान लीजिएगा सेंडर हो गया और ये हो गया रिसीवर. ठीक है, तो अब यहां पर ये हो गया हमारा फिजिकल मीडियम. ठीक है, ये हो गया फिजिकल मीडियम, और हमको इस 1011 को यहां पर रिसीव भी करना होगा जो हमने भेजा है. अब फिजिकल मीडियम पर तो हमने क्या किया? इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड. जो हमको इसको ट्रांसमिटेड करना है हमने इसको क्या कर दिया? ट्रांसमिटेड कर दिया. यहीं पर डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? इट इज यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स. तो ये जो पहले हमने डेटा फ्रेम्स भेजा है, ये सेंडर साइड से जो भेजा गया है वो रिसीवर साइड पे भी वही रिसीव होना चाहिए. यानी 1011 भेजा है तो 1011 रिसीवर एंड पर भी हमको मिलना चाहिए. अगर इसमें किसी भी डेटा फ्रेम में कोई चैनल वाइज हो गया या कोई भी इशू हो गया कनेक्शन का, तो ये जो हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजी है वो रिसीवर एंड पर रिसीव नहीं होगी और कुछ इशू आ जाएगा. तो डेटा लिंक लेयर का काम यही है यहाँ पर. इसके बाद नेक्स्ट लेयर है नेटवर्क लेयर. और नेटवर्क लेयर का काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग दैट पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन. नेटवर्क लेयर का काम है कि एक पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक मूव कराने का काम, यानी कि डिलीवरी का काम है. मतलब नेटवर्क को के द्वारा हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट मूव कराएं. ओके, नेक्स्ट बात आती है कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है. ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है इट प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस. मतलब कि ट्रांसपोर्ट जब हम लेयर का यूज करेंगे तो जैसे सपोज दैट कि सेंडर ने रिसीवर को नेटवर्क लेयर के द्वारा पैकेट पहुंचाया गया, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है कि भाई डिलीवरी मैसेज, जैसे हमारे पास हम मैसेज किसी को भेजते हैं, तो जब मैसेज हम किसी को भेजते हैं चाहे वो व्हाट्सएप पे हो चाहे वो कैसे भी हो, तो जैसे अगर हमने एक बंदे को मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे ही भेजा, तो हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ से मैसेज हमने भेजा तो सिंगल टिक आ जाता है. सामने वाले पर्सन ने डेस्टिनेशन पर जिसको हमने भेजना चाहा था, यदि उसके नेटवर्क हमारा नेटवर्क ओपन है तो आप देखते हैं डबल टिक आ जाता है. लेकिन जब उसने उस मैसेज को रीड कर लिया तो आप देखते होंगे कि ब्लू हो जाते हैं, जो टिक होता है वो ब्लू हो जाता है. दैट मीन्स कि हमको डिलीवरी इस बात की मिल गई कि जो मैसेज हम उसको देना चाहते थे वो मैसेज उसने पढ़ लिया है, उसके पास में रिसीव हो गया. तो हियर इन द सेम केस इन द ट्रांसपोर्ट लेयर कि इट प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस. यानी कि रिसीवर एंड से सेंडर को ये डिलीवरी मिल जाएगी मैसेज की कि हाँ भाई जो मैसेज या जो पैकेट आप भेज रहे थे वो रिसीवर एंड पर रिसीव हो गया. ठीक है, अच्छा इसके बाद में सेशन लेयर का काम क्या है? देखिए सेशन लेयर का काम ये है कि इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन. देखिए सेशंस का क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो आप मैसेज भेज रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम तक ही वो वैलिड रहे. दैट मीन्स जब भी आप देखिए कभी भी इंटरनेट पर आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं
कुछ चीजों के लिए हमको सेशंस की नीड होती है। तो आप देखते हैं कि 10 से 15 मिनट के बाद में वो ऑटोमेटिक सेशन टर्मिनेट हो जाता है, यानी आपको फिर से सेशन को स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो सेशन लेयर का काम बेसिकली यही है कि इट इज यूज्ड टू स्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात सेशन का तो आपको इसलिए समझ में आ गया होगा क्योंकि जब हम नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो कुछ समय तक वो वहां पर स्टैब्लिश रखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में प्रेजेंटेशन का काम क्या है? प्रेजेंटेशन का काम क्या, ये जो सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर है, ये जो हम यूज करेंगे वो सारा काम एप्लीकेशन के द्वारा ही होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा होता है ना। इसके बाद में प्रेजेंटेशन का काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशंस, इंक्रिप्शन। मतलब कि सिक्योरिटी एंड पर हम इन चीजों को यूज करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम जब इंटरनेट बैंकिंग में यूज कर रहे होते हैं तो हम जब लॉगिन आईडी या पासवर्ड डाल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इंक्रिप्शन होके जाता है। आपने देखा जो भी अपने पासवर्ड डाला वो डॉट 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 के साथ में बढ़ के चला जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है? एन्क्रिप्शन होता है, सेंडर एंड पे भी और रिसीवर एंड पे भी। ठीक है, ताकि जो भी हमने डेटा भेजा उसकी सिक्योरिटी हम उसको प्रोवाइड कर सकें। क्लियर? ये है प्रेजेंटेशन लेयर का काम। और नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है उसका काम क्या है? दिस लेयर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूजर। मतलब एप्लीकेशन लेयर का काम है कि जो भी हमने सर्विस प्रोवाइड की है वो यूजर तक पहुंची या नहीं पहुंची, इस बात की इंश्योरिटी करता है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, उन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से ही हम ये मैनेज कर पाते हैं कि जो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन किसी मैसेज को, वो सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है या नहीं। अब बात, क्योंकि हमने प्रोटोकॉल यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया, तो प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। हमने कई बार सुना है कि प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अंतर्गत चलना पड़ता है, प्रोटोकॉल के अंतर्गत चलता है। तो आमतौर पर हम दैनिक जीवन में जो प्रोटोकॉल का मतलब समझते हैं वो ये कि कुछ तय किए गए मापदंड हैं, कुछ तय किए गए नियम हैं जिसके अंतर्गत हमको वो चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, जैसे कि कुछ मिनिस्टर्स या कुछ प्रेसिडेंट के कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स के तहत ही उनको रहना पड़ता है। यहाँ पर भी नेटवर्क में भी कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, उन प्रोटोकॉल के माध्यम से ही हम किसी मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन में कन्वे कर पाएंगे या हम कह सकते हैं डिलीवर कर पाएंगे। राइट, चलिए, तो इस तरीके से हमने अभी सातों लेयर की जो फंक्शनैलिटी थी उसको बहुत ही डिटेल में आपके साथ में भी डिस्कस किया कि फिजिकल लेयर का काम क्या है। एक फिजिकल मीडियम को प्रोवाइड करना जो हम बिट्स ट्रांसमिट करना चाहते हैं। डेटा लिंक लेयर पर उसी डेटा फ्रेम्स की हम कह सकते हैं उसको एरर फ्री बनाने के लिए हम उसका काम करते हैं कि भाई जो हम बिट्स फ्रेम बना भेज रहे हैं वो सेंडर एंड से रिसीवर एंड पर सेम हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो भी हम कह सकते हैं प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है डेटाबेस को सेंड करने के लिए, वो दूर की जा सके। नेटवर्क लेयर का काम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि इट प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम द प्रोसेस टू प्रोसेस। एंड सेशन लेयर इट इज द एस्टैब्लिश द मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन। एंड देन प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसलेशन, कंप्रेशंस, जो भी इंक्रिप्शन हम कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, वो प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा। और एप्लीकेशन लेयर का काम है द लेयर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूजर। राइट, आई होप कि अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि अब आपको फंक्शंस जो हमने ओएसआई लेयर के भी आपके साथ में एक डिस्कस किए हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम डिटेल में एक एक लेयर के बारे में बहुत डीपली डिस्कशन करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में जो पहला फंक्शन है ओएसआई लेयर का वो है फिजिकल लेयर, उसको हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। राइट, थैंक यू।